हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो तिकर भाई से टैरो रीडर वर्षा बोलता है। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं नो कॉन्टैक्ट के बाद हमेशा आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव लेटर, क्या मैसेजेस होते, क्या संदेश है वो लेके आती हूँ। जो लोग नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हो। कैसे देखोगे आप लोग? आपके सामने जो लोगो है वहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो मेरा चैनल जो ओपन हो जाएगा। जहाँ पे टीपी लगा वहाँ क्लिक करेंगे तो मेरा जो भी चैनल है आपके सामने खुल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल करी आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। 3 बार उनका नाम भी ले सकते हो आप लोग। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग नहीं देखोगे तो आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा आज की ये रीडिंग। तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग प्लीज़ आप लोग देख लें। हो सकता है आपके साथ बहुत कुछ रेजोनेट भी हो जाए। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए या कुंडली सीखना है आपको, या आपको कुंडली दिखवाना है, या तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं। जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगा या पहुँच जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत मैसेज यूनिवर्स। और जो लोग मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दें। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब जब मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगा या पहुँच जाएगी। बहुत मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? कोशिश करूँगी छोटी ही रीडिंग हो, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी मैं। एक और लूँगी मैं। यू गिव इमेजिन। हाँ, तो फर्स्ट मैसेज तो ये है, जो लोग आप लोग समय बिताए हो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फिजिकल हुए भी हो आप लोग, ठीक है। रात भी बिताए हो आप लोग, चाहे घर पे हो चाहे रूम पे हो, यानी कि कहीं पे बुक की हो आप लोग रूम में, किसी होटल में रुके हो, तो फिजिकल हुआ है आप लोगों का। और उस मोमेंट को वो कहीं ना कहीं याद करे, उनका फिर से मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, ठीक है। और उस चीज़ को फिर से याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका फिर से मंशा है, यानी कि उनका फिर से मन है कि आपके साथ वही चीज़ फिर से वो पल बिताए। दूसरा ये है कि सेपरेट के बाद अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ रियलाइजेशन हुआ है। नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में भी देख चुकी, तो कहीं ना कहीं यू आर टर्न मी ऑन सो क्विकली। तो वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल मैसेज करो, ठीक है। आप उनके पास आ जाओ, यही कहना चाहते हैं। आप उनके पास वापस चले जाओ। बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं आपको, आप किस तरह से उनको हक करते थे। थॉट में इशू हो रहा है, तो बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपके पार्टनर लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है यहाँ पे। तो आप जिस तरह से उनको हक करते थे, जिस तरह से बातें करते थे, जिस तरह से आप छूते थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो।
बहुत ज़्यादा क्यूट समझते हैं आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूट इंसान हो आप लोग। भले आप कितने मैच्योर हो अनमैच्योर हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी बातें बहुत ज़्यादा क्यूटनेस हो सकती है या हो सकता है। यू कैन मेक मी बेटर, तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं आपको लेके, एंड बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज चल रहे हैं उनके माइंड में। फिर से वही पल वो जीना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं, एंड किस करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। वही मतलब पूरा मैसेज में घूम के आ रही है। वो ये भी कहना चाहते हैं आप किस तरह से चलते थे, किस तरह से बातें करते थे, तो कहीं न कहीं उस समय हो सकता है आपकी बातों को थोड़ा मतलब उटपटांग मानते थे। हालाँकि नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग में आपसे ज़्यादा मतलब सॉरी आपके पार्टनर से ज़्यादा आपकी फ़ॉल्ट मेरे को लगी, ठीक है? आप बहुत कुछ छुपाए हो, आपके अंदर कमियाँ निकली, यानी कि आपने कुछ किया है ऐसा, ठीक है? थर्ड सिचुएशन के कारण ये चीज़ें की हो, बहुत ज़्यादा थॉट में शोर है। तो आपकी गलती तो हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से भी मैसेजेस हो सकता है, या तो आप देना चाहते हो, ठीक है। हालाँकि मैं आपके पार्टनर की तरफ से देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग में आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स लगी है, जो कि मैं बता दी हूँ। तो यहाँ पे जो है आप ये मैसेज हो सकता है अपने पार्टनर को देना चाहते हो, जैसा मैं पहले बोली वाइस वर्सा रीडिंग हो सकता है। बट मेरे को यही फ़ील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर को ये मैसेजेस देना चाहती हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फ़ील हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं। हैंड राइटिंग मैसेजेस देखूंगी, व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। मैं कहना ही गलत हो जाएगा कि मेरे को ऐसा बोलना चाहिए कि मेरे व्यूअर्स की तरफ से उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं। देखिए जनरल रीडिंग है, वाइस वर्सा हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग के हिसाब से बोल रही हूँ कि मतलब आपके पार्टनर की भी गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपके रीडिंग में ना नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग में आपकी ही ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम दिखी, आपके तरफ से चीज़ें बिगड़ी हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, सोच समझ के नहीं ले रही, जो आ रहा है मैं वही ले रही हूँ। एक शायरी है, आधी रात को आधी चांद से बातें करता हूँ या करती हूँ आधी मोहब्बत की, यू मैरी मी। तो अब जाके उनको बहुत मेजर रियलाइजेशन हुआ है, आपसे वो शादी करना चाहते हैं। हो सकता है या आपका भी मानना हो, आप चेंज हुआ, आपके अंदर परिवर्तन हुआ, आपको रियलाइजेशन हुआ है। तो तीसरा जो है, सच कहा है एक फ़कीर ने मुझसे, तुझे मोहब्बत तो मिलेगी या मिलेगा पर तड़पने वाली या वाला। तीसरा जो है, तुम ही मेरी सोलमेट हो, आई लव यू। चौथा जो है हमारा, नहीं मैं वादा नहीं करूँगी या करूँगा, जो वादा करते हैं वो कभी नहीं निभाते। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ आ गया कि आपने कुछ तो किया है यहाँ पे, ठीक है, और आपने वादे भी बहुत बड़े-बड़े किए होंगे और वो चीज़ें पूरा नहीं हुआ अभी तक। हो सकता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें पे आप लोग हेल्प किए होंगे, ठीक है, बहुत कुछ दिलाए भी होंगे, लेकिन जैसे कमिटमेंट की बात होती है, जब सीरियसनेस की बात होती है, तब वो चीज़ें नहीं हुआ है। घर में बात करना, ठीक है, कोई एक्शन लेना, तो उस तरह से चीज़ें नहीं हुआ। इस हिसाब से आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप जो लोग वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप भी कुछ किए होंगे और पूरा नहीं हुआ है वो चीज़ें, तो वो ही शिकायत कर रहे हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट भी है ये मैसेज, जब हम दोनों नो कांटेक्ट में होते हैं दूसरे ही दिन मुझे बेचैनी होता है या होती है। चलिए और देखते हैं। मैं और एक लूँगी, यहाँ पे मैं 6 ली हूँ। सेवन ले लेती हूँ। वह तो मज़े में होगा या होगी, उसको क्या फ़र्क पड़ता है या पड़ती है। ठीक है, तो हो सकता है आप आपको ये स्टॉक कर रहे हो,
या तो ढूंढ रहे हो कहीं पे सोशल मीडिया पे, बट आप नहीं मिल रहे हो, आपके बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं। हो सकते हैं फ्रेंड से भी कुछ पता करने की कोशिश करो, अगर घर के आसपास है तो ये शायद आप मतलब इनके नज़रों में ना हो तो इनसे दूर दूर रह रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये आपके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। इनको इसलिए लग रहा है कि आप तो बहुत मज़े में हो, चाहे आप धोखा दिए हो चाहे नहीं दिए हो, लेकिन इनको ये लगता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए और देखते हैं। बहुत ज़्यादा निकल के आया है। तुम मेरे लिए लकी हो। तुम में एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस करता हूँ। एक सॉन्ग है खामोशियाँ आवाज़ है तुम सुनाओ तो आओ कभी, ये अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, ठीक है, आप लोग सुन सकते हो, ऑडियो सुनिएगा। यू मैरी मी अगेन आया है, 2 बार मैसेज आया है यू मैरी मी का। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हो। हम हर हालत में एक होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आपके पार्टनर की जिद है, पैशन होए रखे आपके पार्टनर। अच्छा, यहाँ पे और एक मैसेज जो छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो पहले भी मैं जब आप लोगों के लिए लव कार्ड निकाली थी तो उसमें भी निकल के बहुत ज़्यादा मिस कर रहे। दूसरा सॉन्ग है यहाँ पे, हो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। क्या धोखा दिए आप यार। ये वाला कार्ड और ये जो नहीं नहीं मैं वादा नहीं करूँगी या करूँगा, इस तरह के मैसेजेस से पता चल रहा है आप कुछ तो किए हो, ठीक है। वैसे नो कॉन्टेक्ट की वजह तो हम देख ही लिए हैं। हमारे बीच में कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। तो बहुत कुछ छुपाए भी हो आप अपने पार्टनर से, तो छुपाया मत कीजिए आप लोग, ठीक है, हाइड मत किया कीजिए। दूसरा सॉन्ग है यहाँ पे, सॉरी तीसरा सॉन्ग है यहाँ पे, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। तो ये परदेश मूवी का सॉन्ग है, ऑडियो सुनिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि उसमें जो भी पिक्चर्स होते हैं ऑडियो मतलब सॉन्ग के, तो वहाँ पे अलग फील होता है देखने के बाद, ठीक है। तो कह लो अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता है, तो आप लोग ऑडियो सुना कीजिए, चाहे सोते समय हो, ठीक है, ईयरफोन लगा कर आप लोग जैसा भी, तो आप लोग ऑडियो सुना कीजिए। अगेन आई मिस यू, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। मैरी मी का और मिस का 2 बार यहाँ पे निकल के आया है, मिसिंग एनर्जी तो है यहाँ पे। चौथा सॉन्ग है यहाँ पे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये वाला सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, सुन सकते हो आप लोग। सबसे अलग हो तुम सच में। किसी को कोई आपको अच्छा दिखे ना दिखे, लेकिन आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो, चाहे आप काले हो गोरे हो, ठीक है, मैटर नहीं करता, आप नाटे हो लंबे हो, मैटर नहीं करता, पतले हो दुबले हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो है आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। आप भी हो सकते हो। यू कंप्लीट में तो आप होते हो तभी वो कंप्लीट फील करते हैं। क्यों ऐसा फील हो रहा है, ये सारे मैसेज आप अपने पार्टनर के लिए देना चाहते हो, क्योंकि ना नो कॉन्टेक्ट में ना चीज़ें खुल के आ चुकी है, ठीक है। और देखते हैं, अब मैं टैरो से देखूंगी। इसको साइड में कर देते थोड़ा। रोमांस और एंजल से देखेंगे अब, फिर मैं रीडिंग को ऑफ करूंगी।
व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? व्हाट मैसेज यूनिवर्स, एक सेकेंड गाइस। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, सेपरेशन। जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोगों के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बहसबाजी हो सकता है। तीसरा कार्ड जो है रोमांटिक फीलिंग्स। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। एक्सप्रेस योर लव। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। ये तो नो क्वांटी की रीडिंग में भी बोली थी मैं, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हो, एडमायर करते हो इनको आप लोग। बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट है, चाहे आपके पार्टनर आप कम बात करो, ज़्यादा बात करो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इंगेजमेंट। डेफिनेटली आपके साथ सगाई करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। मेक द एफर्ट। ये आपके स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या तो घर के आसपास के रहने वाले हो सकते हैं। और नो कांटेक्ट की रीडिंग में लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट है ये। मैं जैसा बोल रही ना, आप बहुत ज़्यादा क्यूट होंगे, ठीक है, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्यूट है तो उनके क्यूटनेस, उनकी बातें जो बहुत ज़्यादा बच्चों वाली होगी या होगा, ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा, उससे ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। तो आपके पार्टनर सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब उनको बहुत ज़्यादा बिग लेवल पे रियलाइजेशन हुआ है इस रिश्ते में, वो एफर्ट डालना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको छूना चाहते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं एंड रात भी बिताना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं, यही उनकी इच्छा है, सगाई करना चाहते हैं, ठीक है। बट आपके पार्टनर ये चाहता है कि आप थोड़ा एफर्ट डालो, ठीक है, कोशिश करो बैलेंस बनाने की एंड इनको कॉल मैसेज करो। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके वर्थ को ये जाने हैं अभी, ठीक है। 22 वर्ष हो सकता है, फिर से बोली, क्योंकि नो कंटी की रीडिंग में आपकी गलती लगी थी, आपकी गलती निकल के है। तो ये सारे मैसेजेस आप देना चाहते हो आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा आप लोग। बॉटम ऑन द डेक चेक नहीं की मैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो हो सकता है आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो इनको। पंजाबी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या तो आप हो सकते हो। मुस्लिम हो सकते हो, या तो आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं। दोनों के धर्म अलग है, दोनों के कास्ट अलग है यहाँ पे। बहुत सारे लोग सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। इनसे आपका कोई क्रश होगा, ठीक है, इन्हीं से आपका लगाव हो चुका है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आसपास में ही रहते हैं, तो ये आपके क्रश हो सकते हैं, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल इशू है आपके अंदर, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप अपने फीलिंग्स को ना हाइड कर रहे हो, ठीक है, कुछ बताते नहीं हो। आपके लाइफ में क्या चल रहा है ना, ये आप बताते नहीं हो खुल को, तो मतलब बहुत कुछ छुपाते हो। तो यहाँ पे एक रीज़न आई थी वजह पे कि आप लोग छुपाते भी हो, ठीक है। और थर्ड पार्टी तो आया ही है, और सिचुएशन में तो बोल ही दी हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ों देखा जाए, मतलब अट्रैक्शन है, प्यार है, फीलिंग्स है, ठीक है, एंड सब कुछ है, शादी भी है, मैरिज है, मिसिंग है, सब कुछ है। लेकिन वही है कि सब कुछ होते हुए चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही है और अलग क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है। ये आपका ईगो भी हो सकता है सिचुएशन में, अगर कह रहे हैं तो
सिचुएशन में ईगो भी आ रहा है, ठीक है, या तो आपका जॉब आ रहा है, या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत दुनियादारी का सोचते हो, ये भी सिचुएशन में आ रहा है, ठीक है, इसलिए अलग हो जाते हो, सेपरेशन में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, आने का सोचते हो, बात करने का सोचते हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, सारे चीज़ें हैं, लेकिन वही कुछ ना कुछ जो ऑब्स्टिकल्स है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, तो उसको आप लोग रिलीज़ करो पहले। जो लोग सीक्रेट एडमायर है, ठीक है, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो, ठीक है, तो आसपास भी रहते हो, तो भी ये इनके फीलिंग्स है, आपके फीलिंग्स है, ठीक है, एंड अट्रैक्शन है, सब कुछ है यहाँ पे भी, बट वही है कि आपको आप रोक रहे हो अपने आप को, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एफर्ट बहुत कम है इस रिलेशनशिप में जिस तरह से होना चाहिए सीरियसनेस में, ठीक है, सारी चीज़ें तो हो रहा है, एक लव लाइफ में, एक रिलेशनशिप में जो चीज़ें होना चाहिए वो सारी चीज़ें हो रही है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे सेम सिटी के हो, ठीक है, चाहे कम बात थोड़ा, चाहे ज़्यादा बात हो, चीज़ें सारे हो रही है यहाँ पे, लेकिन फ्यूचर वाइज कुछ नहीं हो रहा है, एक्शन वाइज कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉमिस तो वैसे किए हैं, ठीक है, लेकिन उसको पूरा करने की बात आई थी तो वो नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, तो जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से अभी तक चीज़ें नहीं हुई हैं, माने कि शादी तक नहीं गई अभी तक, ठीक है, ना उसके लिए कोई एफर्ट डाला जा रहा है, तो उसके लिए आपके पार्टनर चाह रहे हैं आप एफर्ट डालो, शादी तो आप ही से करना चाहते हैं वो। 1 2 3 चलिए और कुछ देखते हैं कार्ड्स। तो मैं हार्ड ऑरिकल का यूज़ करूँगी, तो उससे पहले मैं कार्ड्स को हटा देती हूँ। यहाँ पे मैसेज मैं और देना चाहूँगी। यहाँ पे जो लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू का जो कार्ड है उसके नीचे जस्ट लिखा है अलो दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो कुछ चीज़ें जो है आप ना पकड़ के बैठे हो, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा ना छोड़ देना है बेटर होगा। ये आपका नेगेटिव थॉट है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो दुनिया भर का, घर का, ठीक है, क्या होगा, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, ये बोलने से क्या होगा, क्या इसके खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा सोचते हो आप लोग। बहुत सारे लोगों का तलाक भी हो चुका है यहाँ पे, हो सकता है ये आपके लव हो, ठीक है, आप लोग लव मैरिज करके अरेंज की हो, ये चीज़ें भी लग रही है, मैस्कुलिन एनर्जी के हो आप लोग। ईगो तो है आपके अंदर, कुट कुट के भरा हुआ है आपके अंदर, ठीक है, अगर फीमेल है तो आप लोग नहीं मान रहे तो आप लोग मान लो इस चीज़ को कि आपके अंदर भी है ईगो। मेल के अंदर तो है ही है, फीमेल एग्री नहीं कर रहे तो आप लोग मान लीजिए, ठीक है, कि आपके अंदर भी है ईगो। सोची नहीं थी मैं कि फिर से आप लोगों के लिए मैसेज निकालूंगी, पता नहीं क्या मन किया, क्योंकि मैं बोली थी मैं एंजल का कार्ड निकालूंगी, रोमांस एंजल कार्ड, उसके बाद मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। ऐसा लग रहा है ना गाइस, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, सच कह रही हूँ, तो आप लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, इतना ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। व्हाट मैसेज एक व्यूअर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं? व्हाट मैसेज यूनिवर्स? एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए हैं। थर्ड आई चक्रा,
कैम्ब्रस 21, नंबर 3 नेचर, नंबर 7 है यहाँ पे वेटिंग रिजल्ट, लव, नंबर 6 अगेन नंबर 7 है यहाँ पे मूव, एंड बॉटम अंदर है कि 14 है बैलेंस। तो नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में बहुत कम लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे है, बहुत कम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट ऑलमोस्ट जो है सोलमेट से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो मैं आज बता रही हूँ, ठीक है, लास्ट है ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करें आप, बहुत ज़्यादा आपको मिस करें, ठीक है, ये तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन से सोलमेट है, ठीक है। एंजल नंबर आपको दिख सकता है 3, 6, 7, 4, 1, 2, रिपीटेड नंबर 7 2 बार आ चुका है यहाँ पे, रिपीटेड नंबर 6 2 बार आ चुका है यहाँ पे। तो ये आपको नंबर्स दिख सकते हैं, कोई ना कोई इंडिकेशन हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। तो यहाँ पे सोलमेट वाले लोगों के लिए बात करो तो यहाँ पे मिरर कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को, मिस कर रहे हो, ठीक है। एंड जो भी पल बिताए हो, जो भी आप लोगों के दोनों के बीच में बात हुई है, अच्छी मेमोरीज, अच्छी बातें, वो सारे पलों को ये याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। सेपरेशन के बाद अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकन हुआ है आपके पार्टनर के अंदर। ये आपका भी हो सकता है, अगर दोनों के दोनों जागरूक हो, दोनों के दोनों अवेकन हो, तो दोनों के मतलब अब आपके ना जर्नी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग फर्स्ट हो, आपका फर्स्ट हो, ठीक है, आपको अभी भी पता चले इस जर्नी के बारे में, तो दोनों का नहीं हुआ होगा। आपके मैस्कुलिन का नहीं, अगर फेमिनिन देख रहे हो तो मैस्कुलिन का अभी तक अवेकन नहीं हुआ होगा, ठीक है, उनको तो पता ही नहीं होगा, वो तो मेटलिस्टिक चीज़ों में मतलब अभी घिरे हुए हैं, एंड 3D में घिरे हुए हैं, ईगो में ही है अभी तक, और आपकी अवेकिंग हुई है, और दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की जागरूक अगर हुई है सेपरेशन के बाद, तो यहाँ पे ये चीज़ें लगी दोनों, क्योंकि 2 पौधे हैं यहाँ पे, 2 पेड़ है यहाँ पे, तो हो सकता है दोनों की भी हुई होगी, ये चीज़ें लग रही होगी। आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज ये है कि आप अपने आंखें खोलें, क्योंकि थर्ड आई चक्रा यहाँ पे, आंखें खोलें और दुनियादारी को देखें, ठीक है। जो भी लोग आपके आसपास है, जो लोग हैं, वो सारे आपको मैनिपुलेट करें, ये चीज़ें नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में भी निकल के आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं जान पाते मैनिपुलेट करते कैसे, ठीक है, हम उनकी बातों में, क्योंकि हम इतने ओवर स्मार्ट है कि हमको ऐसा लगता है नहीं, हम तो किसी की बातों में आते ही नहीं, ठीक है, हम, मेरे को कौन बेवकूफ़ बना सकता है या बना सकती है, आप, हम लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग हो ही जाते हैं, तो मैनिपुलेट हो जाते हो, ठीक है। आपको नेचर पसंद हो सकता है, आपके पार्टनर को भी नेचर पसंद हो सकता है, तो जैसा मैं बोली, यहाँ पे अवेकन हुए, आप लोग के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। जो लोग इस जर्नी में नहीं है, तो भी जो आम इंसान है, यानी कि जो इस जर्नी में नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं सेपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है, इनकी अहमियत आप समझे हो, ठीक है। आप पूरे वर्ल्ड घूम चुके हो, ठीक है, दूसरे के पास जाके देखे हो, दूसरे से बात करने की कोशिश की, अपने काम में फोकस करने की कोशिश की हो, सभी के लिए है ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपको सुकून नहीं मिला होगा, आपको इनकी याद आ ही गई होगी, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग कर रहे हो आप, मैनिफेस्ट करो, चाहे आपको पता है मैनिफेस्टिंग काम कैसे करता है, नहीं करता है, ठीक है, बट जाने अनजाने में यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। लेकिन हो सकता है कोई सी एक को अभी भी डिफ़िकल्टी लग रहा है, क्योंकि नंबर 4 आया है यहाँ पे, क्योंकि ये जर्नी इतना आसान भी नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होते हैं समझना बहुत मुश्किल होता है, और सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है एक्सेप्ट करना। तो मूव करना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ो, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेज यही है, ठीक है, कॉल मैसेज करो, ये तो पहले ही बोली हूँ, एंड अपना हाथ बढ़ाओ, ठीक है, और कॉल मैसेज करो, हम बैलेंस करेंगे। एक साइकिल कंप्लीट होगा, एक नया चैप्टर शुरू होगा, एक नया फेज शुरू होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का, जैसे नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में भी बोली, यूनियन के चांसेस है, यहाँ पे रिकन्सिलेशन होगा, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने के चांसेस हैं, न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों का फिर से, ठीक है। उस समय देखना कि कितने पानी में हो, कितने
तो पता चल जाएगा आप दोनों को ही, ठीक है, कितने पानी में हो, कितना अवेकन हो या आप लोग, ठीक है, कितना आप सीरियस हुए हो इस रिश्ते को, तो आपको सारी चीज़ें पता हो जाएगी। अब हो सकता है नीली 5 में बहुत ज़्यादा आप लोग रोए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो अभी एनर्जी बहुत क्लियर है एंड बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे। तो अब जाके आप लोगों का न्यू बिगनिंग होगा, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होगा, बट वही आपके पार्टनर थोड़ा सा आंखें खोलने की कोशिश करें, लोगों को थोड़ा पहचाने, ठीक है, रियल कौन है आपके लिए वो देखने की आपको ज़रूरत है। आपके पार्टनर यही बताना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं आपके पार्टनर, जहाँ मिलते थे वहाँ मिलना चाहते हैं। अगर नए हो, जैसे मैं बोली, एडमायर करते हो आप लोग, ठीक है, सीक्रेटली एडमायर करते हो, तो कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं। अभी आपसे टाइम पास नहीं करना चाहते, इस रिश्ते पे बंधना चाहते हैं, आपके होना चाहते हैं परमानेंट के लिए। तो यही सारे मैसेजेस है। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ और आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी मैसेजेस हो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। अगर सेपरेट हो, बहुत ज़्यादा बेचैन हो, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे थे, और आपके पार्टनर तो वैसे भी आपकी एनर्जी रिसीव नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है आपको भी ना मिल रहा हो इनकी एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी आप लोगों को, खासकर टून फिल्म वालों की बताऊंगी। तो कुछ ना कुछ हेल्प आप लोगों को हुआ है, अब बेचैनी आप लोगों का शांत हुआ होगा या हुई होगी। तो गाइस, अपनी इस रीडिंग को ऑफ करो, आप लोग हमेशा खुश रहो और आप लोगों का जल्दी जल्दी रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, यूनियन में आप लोग आ जाओ। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।